दोस्तों स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी कंपोनेंट के फेस पर अगर कोई रेडियस दिया हो और उस रेडियस का हमें डायमीटर नहीं दे रखा, जो मैक्सिमम डायमीटर है, लेकिन उसका जो हायर पॉइंट है वहां से और जो फेस की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है। ठीक है, तो डायमीटर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि हम ये ड्राइंग देख पा रहे हैं, इस ड्राइंग में ये मेरा एक फेस है। ठीक है, ये हमारा फेस है और इस वाले फेस पर ये एक रेडियस दे रखा है R20 का। ठीक है, 20 mm का रेडियस दे रखा है और इसका जो रेडियस का जो हायर पॉइंट है, इस हायर पॉइंट से इस फेस का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 12 mm दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो डायमीटर है, ये डायमीटर नहीं दे रखा। ठीक है, ये डायमीटर हमें दे नहीं रखा है। ये डायमीटर की हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये डायमीटर को हम कैलकुलेशन करने के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किस तरह से हम इस डायमीटर को निकालेंगे, यही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिलाने के लिए एक रेखा खींच दी। ठीक है, अब देखिए ये रेडियस 20 mm का दे रखा है और ये डिस्टेंस 12 mm का है। तो अगर ये डिस्टेंस 20 mm का होता तब इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आता है इस सर्कल का? ये जो सर्कल है हमारा, ये जो रेडियस का जो सर्कल बनेगा, ये पूरा अगर इसको हम ऐसे करके बनाएंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट वो कहाँ आता दोस्तों? यहाँ आता। लेकिन चूंकि हमें ये डिस्टेंस 12 mm दे रखा है, इसलिए इसका जो रेडियस, ये जो सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ आएगा? वो इस तरफ आएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे मिला लेता हूं और इसे ऐसे मिला लेता हूं। ठीक है, तो अगर अब हम अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा? 12 mm। ठीक है, और ये 12 है तो ये कितना होगा? 8, क्योंकि यहां से ये टोटल तो 20 होगा क्योंकि रेडियस 20 है। ठीक है, उसी तरह इस वाले पॉइंट से और ये जो सेंटर है ये कितना होगा? ये 20 होगा क्योंकि रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि सर्कल के सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है दोस्तों? रेडियस होती है। ठीक है, तो ये भी 20 है और ये भी 20 है। ठीक है, इसमें 12 mm हमें बाहर रेडियस दे रखा है और 8 mm ये रेडियस का जो सेंटर है वो कंपोनेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये 20 हो गया, ये 8 हो गया। अब हमें ये निकालना है। इसको अगर हम निकाल लेंगे तो इसको डबल करके, क्योंकि जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हमारा ये डायमीटर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? के का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, के हमारा कितना है? 20, 20 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आधार कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 400। ठीक है, एल का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और ये एल का स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 400 माइनस 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 336। ठीक है, एल बराबर, इसको क्या करेंगे? इसको रूट कर देंगे। ठीक है,
स्क्वायर को उठाने के लिए इधर रूट लगा देंगे, ठीक है। और तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 0.303, ठीक है। ये वैल्यू कितनी निकल के आई फ्रेंड्स? 18.303, ठीक है। ये निकल के आ गई है। अब ये 18.303 है, तो ये भी 18.303 होगा। तो ये हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 36.606, ठीक है। सॉरी, ये 330 है, 303 नहीं है। तो ये हो जाएगा 36.660, ठीक है। 36.660 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये काफी सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। और इसी के हिसाब से अब प्रोग्राम भी आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह की जो भी ड्राइंग आएगी, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है फ्रेंड्स कि इसमें ये डायमीटर दे रखा होगा लेकिन ये हाइयर पॉइंट नहीं दे रखा होगा, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन भी ऐसा ही होगी। वो कैलकुलेशन कैसे होगी कि अगर डायमीटर दे रखा है तो हमारी ये वाली वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। ये दे रखी होगी, ये रेडियस के बराबर होगी। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसको आधार को निकाल लेंगे। अभी हमने क्या है कि लंब को निकाला है, फिर हम आधार को निकाल लेंगे। तो ये वाली हमारी जो जेड की डिस्टेंस है, और ये जितनी निकल आएगी वो इतनी टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये 12 mm निकल आएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। और अगर इसी तरह की कैलकुलेशन के बारे में अगर जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कुछ भी समस्या लगती है तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।